आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा नाम राधा है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी रोहित से होने वाली है। रोहित और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी घरवालों की मर्जी से ही तय हुई थी। मेरी और मेरी भाभी की बहुत पड़ती थी। मेरी भाभी, जिनका नाम सपना है, वे बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ बहुत हंसमुख भी हैं। हंसना और बातें करना उन्हें पसंद है। जब से भाभी घर आई, घर में एक अलग ही माहौल रहता था। मेरी भाभी से मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन एक बात की वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच इतनी बदल जाएगी। एक दिन रोहित घर आया था। तब मैं, भाभी और रोहित साथ में कमरे में बैठे थे। हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी भाभी बहुत मजाक करती हैं। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने रोहित से कह दिया कि आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया? आपका दिमाग तो सही है, अभी भी मौका है, आप बच सकते हो, शादी अभी हुई नहीं है। और हंसने लगी। इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके बाद जो रोहित ने कहा उससे मुझे ज़्यादा बुरा लगा। रोहित ने कहा कि क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो मुझे शायद मिलेगी नहीं। वो तो एक सपने की तरह है, तो अब जो मिली है उसी से कर लेता हूँ। फिर दोनों हंसने लगे। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे बात दिल पर लग गई। उस समय मैंने भी बात हंसी में टाल दी, लेकिन मुझे अब भी वो बात सोने नहीं दे रही थी। पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी थी। मुझे उनसे और उनके सुंदर होने से जलन होने लगी थी। एक छोटा सा मजाक इतनी मुसीबत बन जाएगा, मैंने सोचा न था। मैं अब ये सोचने लगी थी कि कैसे उन्हें भी मैं रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा दिमाग भी कहीं और ही चलने लगा। एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाहर गई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा था कि भैया को कुछ ऐसा कह दूं जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो और भाभी भी मेरी तरह परेशान रहे। मैं उनकी ज़िंदगी में जहर घोलना चाहती थी, लेकिन ये बात इतनी बढ़ जाएगी मैंने सोचा न था। भैया भाभी को फ़ोन लगाकर पूछा कि कब तक आओगी? भाभी ने कहा बस थोड़ी देर में। भैया बोले, अरे यार कब से यही कह रही हो, जल्दी आओ। मैंने उस बात को पकड़ लिया और भैया के फ़ोन रखने के बाद मैंने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता भैया। पता नहीं क्या क्या छुपाती हैं, क्या झूठ बोलती हैं। आखिर वो भाई तो मेरे ही थे। उन्होंने भी मेरी इस बात को पकड़ लिया और पूछा, ऐसा क्यों कह रही है? कोई बात है क्या? मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मैं कुछ जानती हूँ और उनसे छिपा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भैया ने फिर पूछा, तो मैंने और ज़्यादा उन्हें परेशान किया। मुझे पता था कि वो जितना परेशान होंगे उतना ही भाभी भी होंगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। वो बोले, क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बता। मैं अब क्या कहती, लेकिन अच्छा हुआ उसी समय भाभी और मम्मी वहाँ आ गए और बात टल गई। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काम कर लिया। भैया उनके आते ही अपने कमरे में चले गए। बस मुझे अब भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो मैं देखना चाहती थी। भाभी करीब 1 घंटे बाद जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा बयां कर रहा था कि मैंने जो बोला है उसका असर हो रहा है। भैया का मुंह भी उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना और हंसना कम हो गया। भाभी का मुंह उतरा रहता। मैं पता नहीं कैसे इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसू से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का पता अब मेरे घर में सबको चल गया था। भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ गए और सबके सामने उन्हें घर से जाने को कह दिए गए। मम्मी और पापा ने कहा, क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या हो गया, हमें भी तो बता। लेकिन वो कुछ नहीं बोले। भाभी को वो बात बहुत बुरी लगी और वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा, शादी सर पर है, ऐसे में कहाँ जा रही है? भैया बोले, उसे जाना है तो जाने दो। भाभी ने मेरी तरफ देख रहा, लेकिन मुझे जरा भी बुरा न लगा और ना ही मैंने उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और भाभी घर से चली गई। घर में मम्मी, भैया और पापा को देखकर अब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। सच बताऊं तो ये बात इस हद तक चली जाएगी
मुझे इसका अंदाजा भी न था। शादी के समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण मैं थी, लेकिन यह बात मैं कैसे बता सकती थी? भाभी को मम्मी फ़ोन किए, लेकिन वो नहीं आई। घर का माहौल ही बदल गया। भैया से सभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी को एक दिन बचा था और भाभी अचानक ही वापस आ गईं। भाभी को देखकर मम्मी खुश थीं। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतना परेशान जो हुई। भाभी खुद ही मेरे पास आई। मैंने बोला, आप आ गईं? वो बोली, हाँ। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आऊँगी तो तुम्हें तैयार कौन करेगा। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो तुमने मुझे पहुंचाई है। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से गई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फ़ोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछतावा हो। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ कि वो मजाक था। भाभी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। अगर उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं तो ये उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे बाद में बात कर लूँगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई। इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या को ख़त्म कर दिया। मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया कि मैं कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत ना कर दूँ। भाभी मेरी जैसी नहीं है। मुझे पता है वो भैया को संभाल लेंगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं भूला। ना ही यह बताया कि सब मिली मेरी ही गलती है। भगवान ऐसी भाभी सभी को मिले। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरी ये कहानी आपके दिल को ज़रा भी छुई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।